अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9th हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 आज हमें करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है उसकी मैंने डायग्राम बना दी है। ये डायग्राम ऐसी है कि ए बी सी डी आपके पास एक कोऑर्डिनेटर है, 4 साइडेड फिगर है, ठीक है। तो एक इरेगुलर कोऑर्डिनेटर आप बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि इसके कोई साइड्स इक्वल हैं या पैरेलल हैं, ठीक। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस जो पॉइंट्स हैं वो इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का, आर सी डी का और एस डी ए का। तो ये मिड पॉइंट्स हैं। और दिया हुआ है कि ए सी एक डायगोनल है, ठीक है। आपको प्रूव करना है पहले पार्ट में कि प्रूव दैट शो दैट एस आर इज पैरेलल टू ए सी। हमें दिखाना है कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है, यानी कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो और दिखाना है कि एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। देखिए, जब ट्रायंगल्स हमने पढ़े तो ट्रायंगल्स में एक थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि आपके पास अगर एक ट्रायंगल है ऐसे, मान लीजिए एक्स वाई जेड ट्रायंगल है, मिड पॉइंट थ्योरम ये बोल रही है कि अगर आप किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स लेंगे और उनको आप ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट जो आपके पास मिलेगी, मिसाल के तौर पर पी क्यू, ये पी क्यू पैरेलल होगा वाई जेड के थर्ड साइड के पैरेलल होगा। एक तो पैरेलल होगा और ये वाई जेड का हाफ होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम यही बोल रही है कि अगर आप ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स लेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट जो है तीसरे साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। अब हम वही मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए, आप लीजिए ट्रायंगल डी ए सी, ट्रायंगल डी ए सी, ट्रायंगल डी ए सी में आप देख लीजिए डी ए सी, एस है ए बी का मिड पॉइंट, यानी कि एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। इसी तरह से आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, एस और आर। तो जो लाइन सेगमेंट बनता है एस आर वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, यानी कि एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। दूसरा मिड पॉइंट थ्योरम ये भी बोल रही है कि एंड एस आर जो है वो होगा हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। एक तो पैरेलल होगा ए सी के और दूसरा इसका हाफ होगा। तो इसमें यही करना है। पार्ट नंबर 2 इसका बोल रहा है कि आप दिखाइए पी क्यू इज पैरेलल टू एंड हाफ ऑफ ए सी ना, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। हमें दिखाना है कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक है। हम लेंगे ट्रायंगल, आप ये रखिए इक्वेशन 1। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी में भी पी क्यू मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के। तो जो पी क्यू लाइन सेगमेंट बनेगा वो ए सी के पैरेलल होगा और ए सी का हाफ होगा। आप लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो ये है इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए तो इनका आर एच एस सेम है। जब आर एच एस सेम है तो एल एच एस इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो ये हो गया पार्ट नंबर 2। तीसरा पार्ट जो इसमें है वो बोल रहा है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम दिखाना है। हमें दिखाना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। देखिए ये सिंपल है, जो हमने पहले दो पार्ट्स किए उसमें से हमें मिला एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। एक तो एस आर इक्वल होगा पी क्यू के और एस आर होगा एंड एस आर विल बी पैरेलल टू पी क्यू। पैरेलल कैसे होगा, देखिए एस आर पैरेलल है ए सी के, लेकिन पी क्यू भी पैरेलल है ए सी के, ठीक है। तो एस आर पैरेलल होगा पी क्यू के और ये इक्वल होंगे। जब किसी भी कोऑर्डिनेटर में one set of opposite sides, one pair of opposite sides is equal and parallel, that quadrilateral is a parallelogram, ठीक है। क्योंकि ये साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल है
तो ये पी क्यू आर एस जो फिगर बनती है, कोऑर्डिनेटर बनता है, ये एक पैरेललोग्राम होगा, हेंस प्रूव। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, क्लास ये क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे इसमें। उसकी मैंने डायग्राम ऐसे बना दी है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आपके पास ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है, यानी कि इसके चारों साइड्स इक्वल हैं, और पी क्यू आर एस जो हैं वो रेस्पेक्टिवली हैं मिड पॉइंट्स ऑफ दिस साइड्स, यानी कि पी है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए। तो मिड पॉइंट्स हैं, हमें दिखाना है कि अगर आप इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो फिगर आएगी पी क्यू आर एस, वो दिखाना है, वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल दिखाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो अपोजिट साइड्स दोनों पेयर्स, या एक अगर आप प्रूव करेंगे वो दोनों में आएगा। एक तो दिखाना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, ठीक है, बन गया ये पैरेललोग्राम। फिर दिखाना है कि चारों एंगल्स जो है 90 डिग्रीज हैं, बन गया ये रेक्टेंगल, ठीक है। पहले हम पहली कंडीशन देखेंगे, हम दिखाएंगे कि अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल और पैरेलल हैं, ठीक है। देखिए आप लीजिए ये ट्रायंगल, मान लीजिए ये ट्रायंगल 1 है, इसके अपोजिट जो है ट्रायंगल 2 है। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, 1 क्या है APS, 2 क्या है RCQ, ठीक। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में आप देख लीजिए AP इज इक्वल टू CR, ठीक है। क्यों? चारों साइड इस रोम्बस के इक्वल हैं, तो जो इनके हाफ हालोज होंगे, यानी कि AP इज इक्वल टू PB, है ना, क्योंकि P इसका मिड पॉइंट है, तो AP PB के बराबर होगा, वो BQ के बराबर, वो QC के बराबर, यानी कि 8 साइड्स, 8 जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू CR हो गया एक, या AP इज इक्वल टू QC हो गया एक साइड इक्वल। दूसरा आप लीजिए एंगल PAS, एंगल PAS इज इक्वल टू एंगल RCQ, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, हो गया 2। तीसरा आप लीजिए AS इज इक्वल टू CQ, ऐसे ही, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इसका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाय SAS क्राइटेरियन दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो PS जो है वो QR के बराबर निकलेगा, देयरफॉर PS इज इक्वल टू QR, निकला एक। इसी तरह से अगर आप ट्रायंगल 3 लेंगे और ट्रायंगल 4 लेंगे, इसमें आएगा आपको PQ इज इक्वल टू SR, आप लिखेंगे PQ इज इक्वल टू SR। जब किसी भी कोऑर्डिनेटर में अपोजिट साइड्स, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो वो पैरेलल भी होंगे, ठीक है। तो चारों अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, तो ये बन गया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। Therefore, for now, PQRS is a पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आप देख लीजिए पैरेललोग्राम बन गया। अब हमें 90 डिग्रीज दिखाने हैं एंगल, ठीक है। अगर एक भी एंगल हमने 90 डिग्री सक्सेसफुली दिखाया तो चारों एंगल्स 90 डिग्री होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, इस रोम्बस का कौन कौन सा डायगोनल है, AC और BD। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्रीज, ठीक है। रोम्बस के डायगोनल्स और स्क्वायर्स के डायगोनल्स वो हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्रीज। अगर आप इसका नाम देंगे O, ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है O, मान लीजिए ये है MX, यहाँ पे ये है Y। हम लेंगे ये वाला कोऑर्डिनेटर YOXP, छोटा सा, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए
हाँ जी, इसमें आप देख लीजिए ये भी बनेगा आपको पैरेललोग्राम, ठीक है। जो वाई ओ एक्स पी है ये भी पैरेललोग्राम बनेगा। वाई ये वाला है, मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, चार कोऑर्डिनेटर्स छोटे छोटे बन गए। ए बी सी डी चारों जो होंगे पैरेललोग्राम्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें आएगा, ये हमें आता है पी क्यू आर एस जो आएगा, ये हमारे पास आया वो एक पैरेललोग्राम निकला। जब आप इसके इक्वली ये लेंगे, आप इसके चारों हिस्से इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, आपके चारों हिस्से जो होंगे वो भी पैरेललोग्राम्स होंगे। तो पैरेललोग्राम्स में क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो जब ये 90 है फिर ये भी होगा 90, इसी तरह से जब ये 90 है ये भी होगा 90, फिर ये भी होगा 90 और ये भी होगा 90, ठीक है। तो ये ए बी सी डी जो है चारों, ये कैसे निकलेंगे पैरेललोग्राम्स, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होगा, ये समझ नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड नहीं हो सकेगा। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं डिराइव, ठीक है। ए बी सी डी चारों निकलेंगे पैरेललोग्राम्स। तो इसमें पैरेललोग्राम्स के बाद जब ये एंगल 90 है फिर ये चारों निकलेंगे रेक्टेंगल। तो हमारे पास ये आ गया रेक्टेंगल, ये आ गया 90 डिग्री, फिर चारों एंगल्स इसके 90 निकलेंगे तो पी क्यू आर एस बन गया हमारा रेक्टेंगल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।